हेलो दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 13 ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट को देखेंगे, मतलब आर्म्स एक्ट को देखेंगे। अब देखिए, जो आर्म्स एक्ट है इससे पहले भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने सेक्शन 12 तक समझे थे, जिसके अंदर हमने बेसिक टर्म्स समझी थी, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, वो आपकी हेल्प करेगी उन बेसिक चीजों को समझने के लिए आर्म्स एक्ट के अंदर, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे या फिर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली सेक्शन 13 को देखेंगे कि सेक्शन 13 के अंदर हमें क्या दिया गया। सेक्शन 13 बात करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस की और सेक्शन 14 बात करता है उसको रिफ्यूजल की। तो सबसे पहले जो सेक्शन 13 है उसको देखते हैं। आपने बेरेक को जरूर खोलिएगा, क्योंकि जब हम बेरेक में से पढ़ते हैं तो हमें जो कंसेप्ट होते हैं वो अच्छे से क्लियर होते हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। देखिए, सेक्शन 13 क्या बोलता है, An application for the grant of license under chapter 2 shall be made to the licensing authority। भाई अब क्या करोगे आप, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, आप उसके पास एक एप्लीकेशन लगाओगे। अब वो जो एप्लीकेशन लगाओगे, अगर आपको उसको प्रैक्टिकली देखना है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें डिटेल्स देनी होती है और क्या क्या रीजंस उसके अंदर आते हैं, क्या सारी चीजें हमें फिल करनी होती है। और उसके साथ अगर आप बेरेक को लेके बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ऑनलाइन जरूर देखिएगा, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जाती है अब। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि एप्लीकेशन देनी होती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि भाई मुझे लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाए कि मैं अपने पास गन को या आर्म्स को पजेस करना चाहता हूं। ऑफ अ लाइसेंस अंडर चैप्टर 2 शैल बी मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड शैल बी इन सच फॉर्म। और अब वो किस तरीके से होगी, इन सच फॉर्म कंटेन सच पर्टिकुलर्स एंड बी अकम्पेन्ड बाय सच फी एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जैसे हमारे पास आर्म्स रूल्स जो है हमारे पास 2016 के, उसके अंदर अगर कोई फीस बता रखी है, कोई पर्टिकुलर्स बता रखे हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, क्या क्या डिटेल्स मांगनी होंगी उस पर्सन से, तो उसके अंदर आर्म्स रूल्स एज वेल एज जो हमारा आर्म्स एक्ट है, दोनों को ध्यान में रखते हुए वो सारी डिटेल्स हमसे मांगता है। तो वो सारी डिटेल हमें उनको देनी होगी। आप जरूर चेक करिएगा वेबसाइट पे, आपको बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो। बेसिकली एडीपीओ एपीपीओ एग्जाम के अंदर ये एक्ट आता है ज्यादातर। उसके बाद सब सेक्शन 1 के अंदर हमने सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगा दी। अब एप्लीकेशन लगाने के बाद क्या होगा, ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन भाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आ गई। अब वो क्या करेगी, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑन दैट एप्लीकेशन। अब जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति है वो जहां पे रहता है उसका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जहां वो रहता है उसका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसके पास से जो भी उसका ऑफिसर इन चार्ज होगा उसके पास से जो हमारी कौन है लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो क्या कहेगी उसको, मतलब जो भी उसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस व्यक्ति का जिसने एप्लीकेशन लगाई है, उस व्यक्ति के जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उससे लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोलेगी, क्या बोलेगी, कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑन दैट एप्लीकेशन एंड सच ऑफिसर शैल सेंड हिज रिपोर्ट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम। उससे एक रिपोर्ट मांगेगी। अब उस रिपोर्ट के अंदर वो क्या मांगेगी, वो बेसिकली यही मांगेगी कि भाई इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसकी इमेज कैसी है, इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या आपको क्या लगता है इसके बारे में, उसके बारे में पूरी जो डिटेल है, पूरी मतलब जो भी उनके बारे में नॉलेज है उस व्यक्ति के पास, वो सारी जो है रिपोर्ट जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इन चार्ज होगा वो सबमिट करेगा। अब जब वो सबमिट करेगा इसके बाद क्या होगा, इसका सब रूल सब सेक्शन 2A क्या बोलता है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी की क्या होगा कि भाई वो रिपोर्ट देगा जो भी ऑफिसर इन चार्ज था। आफ्टर सच इंक्वायरी इफ एनी एज इट में कंसीडर नेसेसरी, उसको लगता है कि भाई मुझे इंक्वायरी वगैरह करनी चाहिए, वही जो पुलिस इंचार्ज था वो इंक्वायरी वगैरह करने के बाद रिपोर्ट देगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। एंड आफ्टर कंसीडरिंग द रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 2, और अगर कोई इंक्वायरी लगती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी वो इंक्वायरी करती है और जो रिपोर्ट उसके पास अंडर सबसेक्शन 2 आई है उसको देखती है। शेल 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 वर्ड यूज हुआ है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। और बाकी अभी जो हम आगे और प्रोविजंस देखेंगे, या जैसे हमने सेक्शन 3 देखा, 4 देखा, हम देखा कि एक व्यक्ति के पास 3 से ज्यादा आर्म्स नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी जो भी प्रोविजंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बाय ऑर्डर इन राइटिंग ईदर ग्रांट द लाइसेंस, या तो वो उसको लाइसेंस ग्रांट कर देगा, हाँ जी आपको जरूरत है इसकी, आपको ये मिलना चाहिए, लाइसेंस दे देगा उसका, और रिफ्यूज टू ग्रांट द सेम, या फिर रिफ्यूज कर देगा कि भाई आप जो एप्लीकेशन लगा रहे हो उसको कोई ग्राउंड नहीं बनता आपको लाइसेंस देने का, तो आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट, अब यहां पे प्रोविजियो बोल देता है,
जो रिपोर्ट उससे मांगी गई थी, किससे, ऑफिसर इंचार्ज से, अगर वो रिपोर्ट अपनी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर नहीं देता, किसको, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तो उसके लिए बोल रहे हैं प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डज नॉट सेंड हिज रिपोर्ट ऑन द एप्लीकेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। भाई बोला था कि इतने टाइम के अंदर देनी है, उसने नहीं दी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करे। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ठीक लगेगा तो वो क्या करेगी, इफ इट डीम्स फिट मेक सच ऑर्डर, वो ऑर्डर कर देगी, उसकी बिना रिपोर्ट आए वो ऑर्डर कर देगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम विदाउट फर्दर वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट, कि भाई उसका वेट नहीं करेगी, जितना टाइम पीरियड था वो बीत गया, उसको अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि ग्रांट कर देना चाहिए, ग्रांट कर देगी, उसको लगता है रिफ्यूज कर देना चाहिए, रिफ्यूज कर देगी, रीजन बता के। ये चीज सबसेक्शन 2A के अंदर बोल दी गई। फिर आते हैं सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 के ऊपर। ये बोलता है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शेल ग्रांट। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यहां पे डायरेक्शन दी जा रही है कि भाई ग्रांट करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी शेल ग्रांट अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो सेक्शन 3 के हिसाब से उसको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा वेयर द लाइसेंसी इज रिक्वायर्ड। लाइसेंसी मतलब जो व्यक्ति लाइसेंस मांगने आया है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, क्या, बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। जहां पे वो जो लाइसेंस है किसके द्वारा रिक्वायर किया गया, वो व्यक्ति कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मूथ बोर गन, वो क्या किस चीज के लिए लाइसेंस मांग रहा है, स्मूथ बोर गन के लिए लाइसेंस मांग रहा है। हैविंग अ बैरल ऑफ नॉट लेस देन 20 इंचेस इन लेंथ, जिसका जो बैरल है वो 20 इंच से कम का नहीं है। टू बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, जो कि किसके लिए यूज होगा, प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा। तो उसको शो करना पड़ेगा भाई मेरे को खतरा है, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले रहा हूं, तो उसको पहले ये चीज शो करनी पड़ेगी। तो अगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले रहा है तो फिर ग्रांट करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, या फिर और स्पोर्ट, या फिर वो स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए ले रहा है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मजल लोडिंग गन टू बी यूज फॉर बोनाफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन, या फिर कौन सी गन ले रहा है, मजल लोडिंग गन ले रहा है, किस चीज के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत होती है क्रॉप प्रोटेक्शन में। Provided that where having regard to the circumstances of any case, the licensing authority is satisfied that the muzzle loading gun will not be sufficient for crop protection। लेकिन कहीं पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो मजल लोडिंग गन है ये सफिशिएंट नहीं होगी क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, the licensing authority may grant a license in respect of any other smooth bore gun as a foresight for such protection। तो उसके जगह पे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको कोई और गन भी दे सकती है, कोई भी स्मूथ बैरल की गन और भी दे सकती है, जरूरी नहीं है कि मजल लोडेड गन दे। तो ये चीज लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पावर दी गई है, वहां पे वो उसको लाइसेंस इशू कर देगी। इसके अंदर सेकंड बात बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ .22 बोर राइफल और एयर राइफल टू बी यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस बाय अ मेंबर ऑफ द राइफल क्लब और राइफल एसोसिएशन लाइसेंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनको भी लाइसेंस जो है इशू कर देगी। किसको, अगर कोई .22 बोर राइफल या फिर एयर राइफल मांगता है, उसके लिए लाइसेंस मांगता है अथॉरिटी से, जो किस चीज के लिए यूज होगा, टारगेट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसको यूज करेंगे बाय अ मेंबर ऑफ राइफल क्लब। और कौन मांग रहा है, सिर्फ ये नहीं कि मैं जाके मांग लूंगा मेरे को मिल जाएगा, मैं किसका मेंबर होना चाहिए, राइफल क्लब का मेंबर होना चाहिए, और राइफल एसोसिएशन लाइसेंस्ड, या फिर जो राइफल एसोसिएशन है वो इस तरीके की चीज मांग रही है, और रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो जो ये जो राइफल एसोसिएशन थी क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या फिर लाइसेंस होनी चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो फिर उसको लाइसेंस जो है इशू कर देती है, शेल वर्ड यूज हुआ है। बी में बोलता है अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इन एनी अदर केसेस, और लाइसेंस अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 10, ये सब आप देख सकते हो, और सेक्शन 12 इफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड। तो यहां पे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन सेक्शंस के अंदर लाइसेंस इशू कर देगी, अगर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है that the person by whom the license is required have a good reason for obtaining the same, कि भाई उसके पास गुड रीजन है ये लेने के लिए, वो जो रीजन, जिस रीजन की वजह से ले रहा है उसके पास एक गुड रीजन है। अगर वो उस बात से सेटिस्फाई हो जाती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको जो जरूर है वो जो लाइसेंस है वो इशू कर देती है। तो सेक्शन 13 के अंदर हमें इतनी बात बताएगी। इसके अलावा सेक्शन 14 जो है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस की बात करता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये छोटी सी वीडियो, इसके अंदर आपको सेक्शन 13 जो है अच्छे से समझ आ जाएगा कि सेक्शन 13 के अंदर क्या बोला गया है।